कल्पना कीजिए समुद्र की गहराइयों में बसी हुई एक प्राचीन स्वर्णिम नगरी, जहां चमचमाती महलें, सजावटी स्तंभ और शानदार बाजार बिखरे हुए हों। संतुलित चौक चौराहे और विशाल स्वर्ण रत्नों से अटी हवेलियां। यही चित्र हिंदू पुराणों में श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के रूप में मिलता है। भगवत पुराण में वर्णित अनुसार द्वारका 9 लाख राजसी महलों का शहर था, जिनके महलों में बेशकीमती रत्न जड़े थे। एक ऐसा अद्भुत वैभवशाली नगर जिसे समय समय पर पुराणों ने अविस्मरणीय स्मृति में बांध दिया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह भव्य नगरी अपने आप में केवल कल्पना थी या फिर वास्तविकता में कभी अस्तित्व में रही? क्या सचमुच समुद्र की लहरों ने श्री कृष्ण की नगरी को निगल लिया? यही प्रश्न सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं के लिए भी एक रहस्य बनकर खड़ा है। महाभारत के मौसल पर्व में एक प्रसंग आता है जहां महर्षि नारद स्वयं अर्जुन से संवाद करते हुए उस क्षण का वर्णन करते हैं जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्जुन द्वारका नगरी के वैभव को देख रहा था। सोने से चमकते महल, मंदिरों में गूंजती घंटियां, बाजारों में गहमा गहमी और सागर की ठंडी हवाओं में लहराती ध्वजाएं। लेकिन तभी अचानक समुद्र ने अपनी सीमाएं तोड़ दी। गर्जना करती लहरें मानो किसी क्रोधित दानव की तरह द्वारका पर टूट पड़ी। लोग चीखते भागते दिखाई दिए। माएं अपने बच्चों को पकड़कर सुरक्षित स्थान खोज रही थीं। वृद्ध और ऋषि मंत्रोच्चारण करते हुए ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। महल, मंदिर, गलियां, सब कुछ लहरों की चपेट में आ गया। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, सब कुछ केवल कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया। द्वारका नगरी महासागर की गोद में समा गई, जैसे किसी ने एक महान स्वप्न को पल भर में चुरा लिया हो। अर्जुन उस समय केवल साक्षी बने खड़े थे। उनकी आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण की भव्य नगरी सदैव के लिए जल गर्भ में विलीन हो गई। उस क्षण से लेकर आज तक महासागर के गर्भ में डूबी द्वारका की कथा हमारे इतिहास और रहस्य का हिस्सा बनी हुई है। पौराणिक आख्यानों में द्वारका को भगवान कृष्ण का आद्य निवास बताया गया है। महाभारत के अनुसार यह शहर प्राचीन नाम कुशस्थली, गुजरात के तट पर बसा था। हिंदू पुराणों और महाकाव्यों में द्वारका को परम वैभवशाली नगरी कहा गया है, जहां उन्नत नगर व्यवस्था, निर्मित जलाशय, सुशोभित गलियां और राजमहलों का बेमिसाल श्रृंगार था। भगवत पुराण तथा अन्य ग्रंथों का वर्णन है कि श्री कृष्ण ने मथुरा से द्वारका आकर इसे बसाया। तब से यहाँ यदुवंशी राजाओं का शासन रहा। कहते हैं कि द्वारका में विशाल वैरी दुर्ग जल से बनी किलेबंदी थी, जो समुद्र को जमीनी युद्ध भूमि से दूर रखती थी। हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि द्वारका के प्रत्येक नागरिक को एक मुहर प्राप्त होती थी। बिना उसके किसी को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जाता। यह सभी विवरण नगर की सामर्थ्य और अनुशासित पहचान को दर्शाते हैं। समय बीतने पर परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण की देह त्याग के बाद कलयुग की शुरुआत के समय द्वारका को समुद्र ने निगल लिया। महाभारत के मौसल पर्व में अर्जुन खुद बताते हैं, समुद्र ने नगर की सभी दीवारों को तोड़ दिया। शहर की हर इमारत एक एक करके डूबने लगी। कुछ ही पलों में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। द्वारका बस एक नाम, एक स्मृति रह गई। यह दृश्य कल्पना में अत्यंत मार्मिक है। एक चमकता हुआ नगर, जहां श्री कृष्ण के सुख संपन्न राज्य का संचालन होता था, अचानक समंदर की चपेट में आ गया। हालांकि पौराणिक कथाएं रोमांचक है, लेकिन ऐतिहासिक सत्य जानने के लिए वैज्ञानिक खुदाई आवश्यक थी। बीते सदी के मध्य से पुरातत्ववेत्ता दोबारा द्वारका की खोज में जुटे। गुजरात के तट के पास 2 स्थानों पर खुदाई हुई। द्वारका के पास मुख्य द्वीप और पड़ोसी बेट द्वारका नामक द्वीप। 1930 के दशक सर्वप्रथम इतिहासकार हरिनारायण शास्त्री ने समुद्र तट पर अवशेषों की खोज प्रारंभ की, जिससे पता चला कि प्राचीन सभ्यता का वजूद था। हालांकि निचली खुदाई नहीं हुई। 1963 JM नानावती और HD सांकलिया की टीम ने गहरे जल में खुदाई की, जिन्होंने मिट्टी के भांड, नाग पट्टिकाएं और अन्य पुरातात्विक अवशेष प्राप्त किए। 1983-1990 मशहूर समुद्र पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने आधुनिक उपकरणों से गहराई से खनन किया।
इस दौरान उन्होंने समुद्र की धारा के किनारे एक मजबूत नींव फाउंडेशन पाई, जिस पर प्राचीन शहर की विशाल दीवारें खड़ी थीं। उन्होंने मैली टेढ़े पत्थर के ब्लॉक्स, पिलर, स्तंभ और सिंचाई संबंधी नहरों के अवशेष भी खोजे। इन उत्खननों में कुछ आश्चर्यजनक परिणाम मिले। समुद्र तल के अवशेष बतलाते हैं कि यह कभी व्यवस्थित नगर था। खुदाई में पाए गए आइटम बतलाते हैं कि यहाँ प्लान आधारित शहर था। सीमेंट की जगह चूना पत्थर के ब्लॉक, कलात्मक कोरियन की मूर्तियां और धातु के उपकरण मिले। साथ ही पत्थर के बड़े लंगर, एंकर्स भी बरामद हुए हैं। द्रव्यों के आकार और संरचना से अनुमान है कि ये तुर्की से लेकर साइप्रस तक के ठिकानों में प्रयुक्त तकनीक के थे। यूनेस्को के अनुसार कई पत्थर के लंगर मिलने से लगता है कि द्वारका मध्यकाल में भी एक व्यस्त व्यापार बंदरगाह था, जब अरब समुद्री यात्रा अत्यधिक थी। किला व दीवार की नींव, गहरे समुद्र तल से निकली गढ़ी हुई नींव जो शहर को सुरक्षित रखती थी। स्तंभ और झरोखे, पुरातन काल की चूने पत्थर की इमारतों के स्तंभ और दीवार खंड जिन पर कलात्मक नक्काशी थी। लंगर, 1500 ई पूर्व जैसे दौर की शैली के पत्थर के बड़े लंगर मिले, जो संकेत देते हैं कि द्वारका महान व्यापारिक जंक्शन रहा होगा। धातु उपकरण एवं पात्र, तांबे के बर्तन, हथियारों के ढाले, मोल्ड्स, मस्तक हैंडल आदि मिले, जिन पर वैदिक लिपि में अंकित नाम दर्ज मिले। कुछ तांबे के बर्तनों पर पाए गए संस्कृत अक्षर लगभग 4528 वर्ष पुराने बताए गए। ये वैज्ञानिक खोजें दर्शाती हैं कि इस स्थान पर यद्यपि कई बार मानव ने पुनः निर्माण किया, लेकिन सबसे प्राचीन स्तर पर द्वारका संभवतः एक प्राचीन नगर थी जिसका विस्तार समंदर के पास तक था। द्वारका के समुद्र में समाहित होने के विज्ञान सम्मत कारणों पर विभिन्न विचार है। महाभारती कथा कहती है कि एकाएक समुद्र ने द्वारका की सीमा तोड़ दी। यह दृश्य शास्त्रार्थ को पूरी तरह से उलटने वाला था। जिस पल शहर भरे पूरे वैभव पर था, अगले ही क्षण सब कुछ पानी की चादर में ढक गया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गुजरात तटगंगा एक सेस्मिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र माना जाता है। NIOT, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्ययनों ने इंगित किया कि लगभग 1000 ईसा पूर्व तथा 3000 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में जबरदस्त भूकंपीय हलचल हुई। उस समय किसी समुद्र ताकत के कारण महाद्वीपीय प्लेटों में टकराव हुआ हो सकता है, जिससे एक विशाल सुनामी उठी। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह सुनामी 12 मीटर ऊंचे लहरों वाली रही होगी, जो द्वारका की तटीय किलेबंदी को चकनाचूर कर सकती थी। यूनेस्को भी इस विनाश को 2004 में आई सुनामी से जोड़कर देखता है। उसने कहा है कि जब कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर ध्यान की ओर चले गए, तभी द्वारका और इसके निवासी समुद्र की लहरों में समा गए, और यह घटना एक बड़ी सुनामी जैसी कही जा सकती है। भारत में दिसंबर 2004 की सुनामी ने भी स्पष्ट किया कि कैसे एक भूकंपीय हलचल अचानक समुद्र तल को मोड़ सकती है और तटीय क्षेत्रों में तबाही मचा सकती है। इस प्रकार प्राचीन काल में भी कोई अचानक भूकंपीय घटना द्वारका को जमींदोज कर सकती है। इसके अलावा समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और गिरावट के चक्र भी भूमिका निभा सकते हैं। 6ठी-7वीं शताब्दी ईस्वी में क्षेत्र में आए भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण मध्यकाल में द्वारका कई बार पानी में घुसी और वापस उभर कर आई थी। जैसे ही प्राकृतिक सुरक्षा घटी, द्वारका बार बार समुद्र की चुनौती झेलता रहा। अंततः महाभारत काल की अंत्य घटना तक पहुंचने तक वह हमेशा समुद्री उतार चढ़ाव में बर्बाद होती रही। इन खोजों और अध्ययनों ने एक आश्चर्यजनक तथ्य उजागर किया है। समुद्र तल से निकली मिट्टी की डेटिंग से पता चला कि वहां की मिट्टी पर लगभग 2280 ईसा पूर्व का समय चिह्नित है। इसी मिट्टी से बरामद एक मोहर सील मोहेंजोदड़ो की मोहरों जैसी पाई गई। यह इंगित करता है कि द्वारका का यह क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता से भी व्यापारिक संबंध रखता था और संभवतः तब पहली बार किसी आपदा में नष्ट हुआ। उसके बाद यह बार बार पुनः बसता रहा, लेकिन हर बार समुद्र की विभीषिका झेलता गया। आज भी द्वारका का आध्यात्मिक महत्व बना हुआ है। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर कृष्ण का प्रमुख तीर्थ है, जिसे माना जाता है कि कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ ने 2500 वर्ष पहले स्थापित किया था। वर्तमान द्वारका शहर इसी इतिहास की 7वीं-8वीं पुनर्निर्मित नगरी है। हालांकि वास्तविक चौंकाने वाली कहानी तो अब समंदर के भीतर छुपी है।
पिछली सदी में मिली सफलता के बाद हाल ही में सरकार ने इस रहस्य को नए सिरे से उजागर करने का कार्य लिया है। फरवरी 2025 में ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पानी के नीचे की टीम ने फिर से गोताखोरी शुरू की। प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में UAW अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग की टीम द्वारका और बेट द्वारका के आसपास प्राचीन संरचनाओं की खोज कर रही है। इस बार की खोज में खास बात यह है कि कई महिला पुरातत्ववेत्ता भी टीम में शामिल हैं, जो भारत के जलजित इतिहास को उजागर करने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी फरवरी 2024 में अक्षांश रेडार फंकी कैप समेत द्वारकाधीश मंदिर की डुबकी लगाई और समुद्र में प्राचीन द्वारका की भी दर्शन की प्रतिमा की तस्वीरें साझा की। उन्होंने बताया, हमारे पुराण बताते हैं कि द्वारका भव्य द्वारों और ऊंचे महलों वाला शहर था। भगवान कृष्ण ने खुद इसे निर्माण कराया था। उनकी यह भावनात्मक यात्रा भी लोगों को याद दिलाती है कि यह लापता नगर सिर्फ पौराणिक कथा ही नहीं, बल्कि कई लोग वास्तविकता में देखने की उम्मीद रखते हैं। प्रमुख नई खोज अभी तक की खोजों में उनकी पूर्व अनुभव हुए हैं, लेकिन नवीनतम सर्वेक्षणों से उम्मीदें और बढ़ी है। वैज्ञानिक महासागर की तलछट पर नए अवशेषों के लिए सोनार और मल्टी बीम स्कैन कर रहे हैं। कोई भी ईंट, मृत्तिका पात्र या वैदिक लिपि का कोई खंड मिलना शोधकर्ताओं के लिए उत्साहजनक है। यह अभियान बताएगा कि क्या वास्तव में महाभारती कथाएं सच में इतिहास बन सकी या फिर सिर्फ कल्पना रही। इतिहासकार द्वारका की तुलना अक्सर अटलांटिस से करते हैं, उस खोई हुई नगरी से जिसका वर्णन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने किया था। लेकिन अंतर यह है, अटलांटिस एक किंवदंती मानी जाती है, जबकि द्वारका आज भी समुद्र के नीचे सांस ले रही है। उसके खंडहर अब भी हमें पुकारते हैं। द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं थी, यह विश्वास का प्रतीक थी, जहां धर्म और नीति पर आधारित जीवन जीने की शिक्षा दी जाती थी। आज भी जब श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, तो उनके मन में यही सवाल उठता है, क्या यह वही स्थान है जहां कभी स्वयं श्री कृष्ण ने कदम रखे थे? क्या लहरों के उस पार वो नगरी अब भी जीवित है? तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा थी या फिर वास्तव में समुद्र ने कृष्ण की नगरी को निगल लिया? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे रहस्य लेकर आते रहेंगे जो इतिहास के पन्नों से नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों से निकलते हैं। द्वारका एक ऐसी नगरी जो समय के साथ खो गई, लेकिन जिसकी गाथा आज भी हमारे विश्वास, हमारे धर्म और हमारे इतिहास में जीवित है। शायद कभी विज्ञान और पुरातत्व मिलकर इस रहस्य का पर्दा उठाएं, लेकिन तब तक द्वारका हमारी आस्था, हमारी कल्पना और हमारे सपनों में हमेशा अमर रहेगी।